प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन यमेवैष वृणुते तेन लभ्यः तस्यैष आत्मा विवृणुते तनुं स्वाम् तस्यैष आत्मा विवृणुते तनुं स्वाम्। नचिकेता की कथा आपने सुनी है, बहुत सारों ने सुनी है, किसी ने नहीं सुनी होगी, लेकिन वो बार बार वह सुननी चाहिए, उसका अभ्यास करना चाहिए। ऐसी ये कहानी है, कठोपनिषद में आई है। नचिकेता के पिता वाजस्रवस, वे अपने जीवन में जब उतार वय में आते हैं, उतार उम्र में, यानी कि जब उम्र ढलना शुरू हो गया, उस उम्र में वह सर्वदक्षिणा दान यज्ञ करना चाहते। अपने जीवन में त्याग को भरने के लिए या तो वैराग्य की प्राप्ति करने के लिए वे यज्ञ करना चाहते हैं। बुजुर्गों से अनुमोदन ले लिया और उन्होंने यज्ञ किया। नचिकेता तब छोटे थे और पढ़ने के लिए गए थे, पढ़कर आए, और पढ़कर आए तब यज्ञ चल ही रहा था। तो नचिकेता ने जब गुरुकुल में तपोवन में पढ़ा, यज्ञ तेजस्विता खड़ी करने के लिए अपने जीवन में त्याग वृत्ति और समर्पण वृत्ति या तो यज्ञीय वृत्ति खड़े करने के लिए यज्ञ किया जाता है। और वो जो देख रहा है, उसने देखा कि अपने ही पिता, मेरे पिता, जो भी बूढ़ी गाय है वह दे रहे दक्षिणा में, जिन्होंने दूध देना छोड़ दिया है, जिन्होंने चारा खाना भी लगभग छोड़ दिया है, बहुत थोड़ा खाती है क्योंकि बूढ़ी बन गई है, और वो दे रहे थे। तो नचिकेता को लगा कि देना चाहिए तो अच्छा देना चाहिए, विचार पूर्वक देना चाहिए और अच्छा देना चाहिए। संविदादेयम, जो भी अच्छे विचार पूर्वक और अच्छा देना चाहिए। देना ही है तो ऐसा बचा हुआ जो भी हमें काम का नहीं है ऐसा नहीं देना चाहिए। लेकिन वाजस्रवस जो पिता थे, उन्होंने बाकी तो दे दिया था, बची खुची गाय भी दे रहे थे, ये उसको पता नहीं था। तो नचिकेता फिर ऐसा सोचता है कि मेरी जो विद्या है वो किस काम की, अपने पिता को बाद में उनकी गति अच्छी हो जाए। यज्ञ में ऐसा अगर करते तो गति में रोध आएगा या तो गति रुद्ध हो जाएगी, रुकेगी। इसलिए उनकी जो ऊर्ध्व गति है, अच्छे जीवन विकास की गति, वो चलनी चाहिए। इसलिए मैं अभी ही बोल दूं तो अच्छा है। तो नचिकेता फिर सामने जाता है और पिता के सामने यज्ञ चल रहा है, उधर बाकी भी जो भी दक्षिणा लेने वाले वो भी ले रहे। और उस समय नचिकेता पूछता है कि यज्ञ में सबसे प्रिय है उसको भी देना होता है, उसका भी दान करना होता है, और दुनिया में आपको अगर सबसे प्रिय कोई है तो वो मैं हूं, और आपको अपने जीवन में त्याग ही लाना है तो मुझे आप किसे दोगे? मैं प्रिय हूं और प्रिय वस्तु को देना होता है, और मुझे आप किसे दोगे? तो पिताजी, उनको आश्चर्य लगा और वो धक्का लग गया कि ऐसा बेटा ऐसा मांगेगा, ऐसे उनके दिमाग में नहीं था। लेकिन अभी सभी के सामने क्या बोलूं, ऐसा सोचकर सभी को यम के पास जाना ही होता है। लास्ट में जो भी जन्मा है उसको यमराज के पास जाना ही होता है। तो मैं तुझे यमराज को देने वाला हूं।
मैं तुझे यमराज को देता हूं। तो ऐसा बोलने के बाद नचिकेता विचार करता है कि मुझे अभी यमराज के पास जाना है, क्योंकि मैं दान दे चुका हूं, अपने पिताजी से मुझे दान दे दिया गया है। और वह फिर चलने लगता है, पिताजी को नमस्कार करते हुए। वैसे पिताजी तो थोड़े गुस्से में है, उनको ऐसी अपेक्षा नहीं थी कि ऐसा प्रश्न पूछेगा मेरा बेटा, और वो थोड़े सहमे हुए गुस्से में और बोल दिया बस। तो ये नचिकेता को भी पता चलता है कि मेरे पिता ने गुस्से में बोल दिया, लेकिन वो चला जाता है। अभी यमराज के पास जाना मतलब कोई भजी खाने के लिए जाना थोड़ा ही था, साक्षात मृत्यु के पास जाना है, तब रास्ता हुआ होगा। तो नचिकेता और उनके पिता वे अपने जीवन में श्रेय क्या है, प्रिय क्या है, इसके बारे में और स्पष्टता करना चाहते थे, और उसके लिए वो कटिबद्ध थे, तप करने के लिए भी। तो नचिकेता चलने लगता है यमराज के पुरी में, और तब चलते चलते उसको क्या दिखता है, बहुत सारे यमदूत लोगों को खींचते जा रहे, कोई रोते, कोई बिलखते, कोई लथपथ है, खून से लथपथ है, कोई मारे गए, कोई काटे गए हैं, किसी का एक्सीडेंट हो गया है। और बहुत सारे यानी लगभग सभी मृत्यु के पास जो जाते हैं रोते रोते जाते हैं, रोते बिलखते सभी भय से ग्रस्त होकर जा रहे हैं। किसी को मरना नहीं होता, और मृत्यु से डर इतना होता है कि अरे बाप रे, किधर ले जा रहे, कैसे ले जा रहे, कितना हाल कर रहे। और इस प्रकार वो दृश्य देख रहा है। एक ही ऐसा ये युवक है, युवक यानी अभी छोटा बच्चा ही है, वो बड़ा सीना तान कर चल रहा है, अपने आप चल रहा है, कोई यमदूत उसको नहीं ले जा रहा। इस प्रकार वो यमराज के महल तक जाता है। यमराज के महल में द्वारपाल खड़े, और वो बोलता है अरे तुझे किससे मिलना है? तो नचिकेता बोलता है मुझे यमराज से मिलना है। बोलता है कि बाहर गए हैं, फिर भी वो दरवाजा खटखटाता है। यमराज का भी दरवाजा खटखटाने वाला ये नचिकेता है। हमारे कुछ ऐसे पूर्वज हैं जिन्होंने यमराज का दरवाजा खटखटाया, फिर भी डरे नहीं। परदेश में भी सोक्रेटिस है जिन्होंने मृत्यु का दरवाजा खटखटाया, स्वयं खटखटाया। उनको मालूम था मेरा वचन, मेरा कहना, मेरा मत अगर मैं पीछे लूंगा तो मैं बच जाऊंगा, मृत्यु से दूर हो जाऊंगा। लेकिन ऐसा नहीं किया। यमराज के द्वार में चलने वाले सोक्रेटिस, वह भी नचिकेता जैसे ही है। यमराज के द्वार पर चलने वाला संभाजी भी वैसा ही है। यमराज के द्वार पर चलने वाले भगत सिंह भी वैसे ही है। यानी यमराज यानी साक्षात मृत्यु का सामना करने वाले। हमारे सैनिक भी सीमा पर रहते हैं तो यमराज का सामना करते, साक्षात मृत्यु का सामना करते हैं। ऐसा सामना करने वाले नचिकेता है। उन्होंने दरवाजा खटखटाया, पत्नी आ गई, यम पत्नी, यमराज की पत्नी। वो भी बोलती है कि यमराज गए हैं 3 दिन के लिए बाहर, बाद में आ जाओ, यमराज अभी घर पे नहीं है। और ऐसा बोलकर फट कर दरवाजा बंद कर दिया। अभी ये नचिकेता 3 दिन भूखा प्यासा रहता है, और भूखा प्यासा रहते हुए 3 दिन बाद यमराज आ जाते। उनको जब पता चलता है तो वो पत्नी को डांटते, ये रानी, हमारे द्वार कोई स्वयं ऐसे चलकर नहीं आता है। जो भी अतिथि आया था उसको भूखा रखा, प्यासा रखा, हमें भी पाप लग जाएगा।
उनको अंदर चुभा। यमराज भी डरता है ऐसे लोगों को। जो मृत्यु से नहीं डरते, मृत्यु उससे डरता है। जो साक्षात पूरी दुनिया पर तीनों लोगों पर राज करता है, जो आत्मज्ञानी है, या तो मृत्यु से भी नहीं डरने वाले, मृत्यु भी उससे डरता है। अंदर से कुछ ऐसा लगा तो मेरी प्रसन्नता के लिए, मैं अस्वस्थ हुआ हूं, मेरा अंतःकरण प्रसन्न हो जाए, इसके लिए तू कुछ वर मांग ले। तो नचिकेता बोलता है, मैं तो मांगने के लिए नहीं आया, मैं तो अपने आप को देने के लिए आया। आप भूखा भी रखे, प्यासा रखे, मुझे कोई तकरार नहीं। इतना तेजस्वी है, इतना कुमारी युक्त जीवन जीता। तो ऐसा नचिकेता मांगने के लिए तैयार नहीं, लेकिन मांगने देने वाला विनती कर रहा है कि मेरी प्रसन्नता के लिए तू मांग ले, क्योंकि तू नहीं मांगेगा तो मुझे खलेगा, मेरे अंदर अस्वस्थता होगी, मुझे प्रसन्नता नहीं लगेगी। तो यमराज स्वयं देने वाला पूछता है, तो ठीक है, आप इच्छा करते, आप अगर मेरे मांगने से प्रसन्न है तो ठीक है, मैं मांगता हूं। तो पहला वर मांग लिया कि मेरे पिता गुस्से थे, मैं जब आया तो उनका क्रोध शांत हो जाए, ये पहला वर दे दो। मैं जब जाऊंगा आपकी अनुज्ञा से, तब वो मुझे अत्यंत प्रसन्नता से स्वीकारे, पिता मेरे पर क्रोधित न रहे। तो यमराज बोलते हैं, कोई भी पिता माता पिता अपने बेटे पर कभी क्रोधित नहीं होते भी है तो टेम्पररी होते, उसके हित के लिए होते, लेकिन हमेशा के लिए कोई भी माता पिता क्रोधित नहीं होते। वो तो माता पिता है ना, क्रोधित भी होंगे तो हमारे हित के लिए होंगे, टेम्पररी होंगे, बाद में वो अच्छे हो जाते हैं, अपने को स्वीकारते हैं। तो तथास्तु ऐसा बोलकर पहला वर दे दिया। अभी दूसरा मांगो। नचिकेता दूसरा वर मांगता, मुझे मेरे जीवन में तेजस्विता चाहिए, मेरा जीवन मुझे अस्मिता युक्त जीना है, भयरहित जीना है, तो इसके लिए मुझे अग्नि विद्या चाहिए। हे यमराज, मुझे अग्नि विद्या दे दो। नचिकेता मांगता है अग्नि विद्या को। यमराज को आश्चर्य लगता है कि इतना छोटा होकर के भी उसकी मांगने के लिए बोला, तो मांग भी कैसी है, कोई चॉकलेट मांग लेता, कोई दूसरा कोई आइसक्रीम मांग लेता तो दे देता, ऐसा कोई मांगता ना। लेकिन क्या मांगना चाहिए ये भी पता होना चाहिए। नचिकेता को पता था। उसने अग्नि विद्या मांगी। अग्नि के पास एक स्वधा शक्ति और एक स्वाहा शक्ति है। स्वधा शक्ति यानी उसमें धारण करने की शक्ति, वो ज्ञान धारण करता है, धैर्य धारण करता है, और अग्नि भगवान का मुख माना जाता है, और उसके अंदर स्वाहा शक्ति भी है। स्वाहा शक्ति यानी वो जो भी उसके अंदर डाला जाता है वो खा लेता है, उसको शुद्ध करता है, उसको विशुद्ध करते हुए और चमकाता है। कोई भी कचरा डालो, धातु डालो तो अग्नि में डालकर वो शुद्ध होता है, उससे कचरा निकल जाता है और निखर कर बाहर आता है। इस प्रकार अग्नि के पास ये दो गुण है, दो शक्तियां है, स्वाहा शक्ति और स्वधा शक्ति। और इस प्रकार नचिकेता को यमराज अग्नि विद्या दे देते। फिर बोलते हैं कि अभी तीसरा वर मांग लो। नचिकेता तीसरा वर मांगता है, इस दुनिया में अगर कोई हमें चाहिए तो मेरी पहचान मुझे चाहिए, मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, कहां जाना है, क्या करना है, ये समझने के लिए मुझे आत्मविद्या चाहिए, और आत्मविद्या दे दो। यमराज को लगता है कि ये तो छोटा है, ये लायक होगा या नहीं होगा आत्मविद्या के लिए पता नहीं। तो यमराज परीक्षा लेते कि तुझे मैं दीर्घायुष्य देता हूं, और वो भी निरोगी आयुष्य देता, हजारों साल का आयुष्य तुझे मिलेगा, उसको भोगने की शक्ति भी मैं देता हूं, और पूरा पृथ्वी का राज्य दे देता हूं, तीनों लोगों का राज्य दे देता हूं।
वैभव दे देता हूं, धन धान्य दे देता हूं, और सुंदर सुंदर स्त्रियों को दे देता हूं, तेरी सेवा करेगी। लेकिन ऐसा मत मांग, ये आत्मविद्या मत मांग। प्रलोभन आते, जब आत्मविद्या प्राप्त करनी होती है तो प्रलोभन आता है। अपने आप को खुद को जानना है तो प्रलोभन बहुत सारे आते हैं। बाकी पूरी दुनिया का अभ्यास कर सकते हैं, लेकिन खुद को जो जानता है वो पूरी दुनिया पर राज कर सकता है, इतनी ताकत उसमें आ जाती है। तो नचिकेता क्या बोलता है, आपको अगर देना है, मैंने तो मांगा नहीं, आपको अगर देना है तो मैं ये वैभव लेकर क्या करूंगा, ये पृथ्वी का राज्य लेकर, आयुष्य लेकर, हजारों साल अगर आयुष्य मिलता है, उसको भोगने की शक्ति भी मिलती है, उसके बाद भी खत्म ही होगा। मुझे चाहिए तो शाश्वत आनंद चाहिए, और वो आनंद कहां मिलेगा, मुझे आत्मविद्या दे दो। आपको अगर देना है तो आत्मविद्या दे दो, बाकी मुझे कुछ नहीं चाहिए। जो मेरे जीवन का सार्थक करेगी, मेरा जीवन कृतकृत्य करेगी, वही आत्मविद्या मुझे दे दो। तो यमराज भी उसकी परीक्षा लेकर वह मान जाते हैं और वो आत्मविद्या दे देते। आत्मविद्या देते समय वो बोलते हैं, इंद्रियाणि परान्याहुर। जीवन में अगर श्रेय के बारे में पता करना है तो प्रेय और श्रेय ऐसी दो बातें होती है। दो बातों में प्रेय यानी हमें जो प्रिय लगता है, हमें जो सुख देता है, वो प्रिय होता है, टेम्पररी सुख। और जो श्रेय होता है, शाश्वत सुख देता है, शाश्वत आनंद देता है, वह श्रेय होता है। हमें प्रेय प्राप्त करना है या श्रेय प्राप्त करना है, इसका तो विचार करता है, तो बुद्धिमान है, तो जिज्ञासु है, तो इसका पात्र है। और तुझे पता है केवल इंद्रियों के पीछे, इंद्रियाणि परान्या और इंद्रियभ्य परम मनः, मनसस्तु परा बुद्धिर्यो बुद्धे परतस्तु सहा। ये जो शरीर है, इंद्रिय है, उसके उस पार ये मन है। मन के उस पार, मन से श्रेष्ठ बुद्धि है। और यो बुद्धे परतस्तु सा, ये आत्मशक्ति बुद्धि से भी पर है। और ये आत्मशक्ति को पाना, इसके लिए धैर्य चाहिए होता है, संयम चाहिए होता है, तप चाहिए होता है, और वो तेरे पास है। नायम आत्मा प्रवचने न लभ्य, केवल अच्छे वचन से ये आत्मा नहीं मिलता है, और केवल तर्क से नहीं मिलता है, मैं बुद्धि से जानूंगा आत्मशक्ति को, ऐसा नहीं होता है। बुद्धि भी उधर ढीली पड़ जाती है, उसको विलीन करना होता है। बहुनाश्रितेन न बहुनाश्रितेन, ज्यादा सुनेंगे, कोई कोई तो सुनते रहते, प्रवचन में जाओ, कीर्तन में जाओ, सुनना भी चाहिए, लेकिन जब तक हम आत्मा की आवाज नहीं सुनते, आत्मा को नहीं स्वीकारते, तस्यैष आत्मा वृणते येन तेन लभ्य। जो आत्मा को स्वीकारता है वही आत्मा को जान सकता है। आत्मा उसी को वरती है, विशेष प्रकार से वर लेती है। और ऐसा जो है ना, वो किसी से डरता नहीं। यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह आनंदम ब्रह्मणो विद्वान न विभेति कदाचन। वह किसी से डरता नहीं, वह सदैव आनंदी रहता है, अपने अपने मस्ती में जीता है, उसको किसी से लेना देना नहीं होता। उसको सभी में वह आत्मशक्ति दिखती है, उसकी दृष्टि व्यापक बन जाती है, वह आनंद से विभोर रहता है, प्रसन्न रहता है, वह सदा निर्भय रहता है, उसको किसी का डर नहीं होता। और इस प्रकार ये आत्मशक्ति जो पाता है, ये आत्मविद्या जो पाता है, वह कृतकृत्य होता है। ऐसे कृतकृत्य आत्मा को, यानी परमात्मा को, जो सभी ओर व्याप्त है, ऐसे परमात्मा को और हमारे अंदर जो व्याप्त है उसको आत्मा बोलते हैं। उस आत्मा को सही प्रकार से जानने की शक्ति हमें भी मिले, और उसको नमस्कार करते हैं, प्रणाम।